नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु तिवारी और आप देख रहे हैं हिमांशु तिवारी ऑफिशियल चैनल। आज के इस वीडियो में हम सुगौली संधि का इतिहास एवं सुगौली संधि की शर्तों के बारे में ज्ञानवर्धक बातें जानेंगे। डिस्क्लेमर: वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट, न्यूज़पेपर और सुगौली के निवासियों द्वारा बताई गई जानकारी के आधार पर दी गई है। साथियों, हम लोग सुगौली जंक्शन से सुगौली संधि स्थल के तरफ बढ़ रहे हैं ताकि आज सुगौली संधि स्थल किस तरह दिखता है उसको हम लोग दिखा सकें। साथियों, सुगौली स्थल का सर्वप्रथम हम लोग इतिहास समझते हैं, किस कारण सुगौली की संधि हुई थी। साथियों, सन 1790 ईस्वी में नेपाल के गोरखा कुमाऊँ के राजा को हराकर अपना प्रभुत्व जमा लिए थे और गढ़वाल पर आक्रमण की योजना बना रहे थे। सन 1791 ईस्वी में गोरखा ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दी, लेकिन वो परास्त हो गए। फलस्वरूप गोरखाओं को गढ़वाल नरेश से संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार गोरखा ने प्रत्येक साल 25,000 रुपये गढ़वाल नरेश को देनी और दोबारा गढ़वाल पर हमला न करने की शर्त को स्वीकार करी। आगे चलकर 1803 ईस्वी में गढ़वाल में विनाशकारी भूकंप आया, जिसकी रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 8.5 थी। सन 1803 ईस्वी में फरवरी में अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया के नेतृत्व में नेपाली गोरखाओं ने एक बार फिर से हमला कर दिया और गढ़वाल के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया। तत्कालीन गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह ने पुनः सेना जुटाकर गोरखाओं पर आक्रमण कर दिया। इसी कड़ी में 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़गुड़ा के मैदान में प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बाद संपूर्ण कुमाऊँ और गढ़वाल नेपाली गोरखाओं के कब्जे में आ गया। प्रद्युमन शाह के पुत्र सुदर्शन शाह ने तत्काल अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स से सहायता की मांग की, जिस कारण अक्टूबर 1814 को गढ़वाल की तरफ कूच किया और 1815 में गढ़वाल को स्वतंत्र कर दिया। सुगौली संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल की गोरखा राजशाही के बीच हुई एक सीमा संधि थी। 2 दिसंबर 1815 में लेखाबद्ध किया गया था, जिसमें हस्ताक्षर करने वाले थे नेपाल के तरफ से गुरु गजराज मिश्र और ब्रिटिश की तरफ से पेरिस ब्रेडशॉ। 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया, जिसमें नेपाल की तरफ से शेखर उपाध्याय और ब्रिटेन की तरफ से डेविड अक्टूर्नी थे। ये संधि की मुख्य तथ्य थी। सुगौली संधि की महत्वपूर्ण शर्तें। सुगौली संधि के तहत नेपाल ने विवादित तराई के दावों को छोड़ दिया था। इस संधि के तहत नेपाल का कुल क्षेत्रफल मेची नदी और महाकाली नदी के बीच 1,47,181 वर्ग किलोमीटर रह गया। इस संधि के तहत मिथिला क्षेत्र का एक हिस्सा भारत से अलग होकर नेपाल के अधिकार क्षेत्र में चला गया। इस भाग को नेपाल में पूर्वी तराई या मिथिला कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच सदैव शांति और मित्रता रहेगी, इस संधि के अनुसार तय किया गया। इस संधि के तहत नेपाल के
उन भरदारों और प्रमुखों जिनके हित पूर्वगामी अनुच्छेद क्रमांक 3 के अनुसार उक्त भूमि हस्तांतरण द्वारा प्रभावित होते हैं कि क्षतिपूर्ति के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी 2 लाख रुपए की कुल राशि पेंशन प्रति वर्ष के रूप में देने को तैयार है, जिसका निर्णय नेपाल के राजा द्वारा लिया जा सकता है। नेपाल के राजा इस संधि के बाद सिक्किम के राजा को उनके द्वारा शासित प्रदेशों के कब्जे के संबंध में कभी परेशान करने या सताने का किसी भी गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे। यदि नेपाल और सिक्किम के बीच कोई विवाद होता है तो उसे ईस्ट इंडिया कंपनी की मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद दिसंबर 1816 में एक उत्तरगामी समझौते पर सहमति बनी, जिसके अनुसार नेपाल को मेची नदी के पूर्व और महाकाली नदी के पश्चिम के बीच का तराई क्षेत्र वापस लौटा दिया गया। इस समझौते के फलस्वरूप 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की क्षतिपूर्ति राशि के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। एक भूमि सर्वेक्षण द्वारा दोनों राष्ट्रों के बीच की सीमा को तय करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। सुगौली संधि स्थल। सुगौली संधि स्थल बिहार के पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर पश्चिम स्थित है। इस स्थल पर नेपाल के पुरोहित व बेतिया महाराज आनंद किशोर सिंह द्वारा युग्म पंचमुखी शिवलिंग की स्थापना की गई। सुगौली एक ऐतिहासिक जगह है। इस शिवलिंग पंचमुखी शिवलिंग की स्थापना के फलस्वरूप यहाँ पर लगातार पूजा पाठ होते रहता है। जहाँ अंग्रेजों के समय में सैनिक छावनी थी और साथ ही बेतिया महाराज की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। यह ऐतिहासिक जगह है, यहाँ आना गौरव की बात है। किए गए, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को एक नए सिरे से स्थापित करना था। अभी हम लोग उस शिवालय के पंडित जी के पास हम लोग बैठे थे, उनसे सभी विधिवत जानकारी मांगे हैं। उन्होंने भी बताया है कि सुगौली संधि यहीं पर हुआ था और उसी सुगौली संधि स्थल का यह सब क्षेत्र है जहां पर हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। साथियों, यह जो पूरा क्षेत्र है यह सब सुगौली संधि स्थल का ही क्षेत्र है। इसके बगल में एक देवालय है, शिवालय है और बगल में ही एक स्टेडियम भी बना हुआ है। यह एक शांत क्षेत्र है। यहाँ पर सभी प्रकार के लोग, सभी तरह के लोग यहाँ पर आते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं और इस क्षेत्र में आकर ज्ञानवर्धन जानकारी लेते रहते हैं। धन्यवाद।